हैदराबाद गांव सदियों से अपने अंधेरे और रहस्यमयी जंगल के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि उस जंगल में अनदेखी परछायां बसती हैं। कभी हवाओं में अजीब सरसराहट सुनाई देती, कभी दूर से किसी के रोने की आवाज आती। बुजुर्ग चेतावनी देते थे, उनका नाम मत लेना जो अंधेरों में रहते हैं। एक बार उन्होंने तुम्हें सुन लिया तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलते। लेकिन 16 साल की चांदनी को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह खूबसूरत थी, उसकी आंखें गहरी और काली, चेहरे पर दूधिया चमक और लंबी चोटी में बंधे फूल उसे किसी परी जैसा बना देते थे। मगर सुंदरता हमेशा नजरें खींचती है, इंसानों की भी और गैर इंसानों की भी। वह अक्सर अपने घर के आंगन में बैठकर आसमान देखती और चुपचाप सपनों में खो जाती। एक दिन चांदनी अपनी सहेलियों के साथ जंगल से शिवरात्रि की पूजा के लिए फूल लेने गई। वो पहली बार जंगल गई थी तो फूलों की खोज में वो अपनी सहेलियों से आगे निकल गई और चलते चलते बीच जंगल में पहुंच गई। चांदनी से थोड़ी दूर एक बरगद का पेड़ था, उस पर एक जिन्न रहा करता था। चांदनी के बालों में लगे फूलों की महक ने उसका ध्यान खींचा। वो 16 साल की सुंदर चांदनी को देखकर अपने होश खो बैठा और तुरंत चांदनी के साथ चल दिया। चांदनी की सहेलियों ने उसे ढूंढा और वापस ले गई। थोड़ी दिन बाद चांदनी के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। चांदनी जिस भी चीज की इच्छा करती वो उसे मिल जाती। एक दिन वो अपनी सहेली का लहंगा देखती है और घर जाकर उसी के बारे में सोचने लगती है। एक सुबह चांदनी ने सपना देखा था कि उसने लाल रंग का सुंदर लहंगा पहना है। जब नींद खुली तो सचमुच उसके बिस्तर पर वही लहंगा रखा हुआ था। पहले उसने सोचा कि माँ ने लाकर रखा होगा, लेकिन माँ ने साफ इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद उसने मन ही मन कहा, काश मुझे हरी चूड़ियां मिले, और अगले दिन उसकी तकिए के पास चमकती हुई कांच की हरी चूड़ियां रखी थी। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। खिलौने, गहने, यहाँ तक कि मिठाइयाँ सब उसके कमरे में अपने आप प्रकट होने लगी। पहले वह इसे भगवान की कृपा समझती रही, लेकिन एक दिन चांदनी ने एक सुंदर हीरों का हार देखा और अपने माता पिता से दिलाने के लिए कहा, मगर उन्होंने मना कर दिया। वो घर जाकर उस हार के बारे में सोचने लगी। अगली सुबह उसने देखा कि उसके बिस्तर पर वही हीरों का हार रखा है। वो हैरान हो गई। चांदनी ने कांपते हाथों से चमचमाता हार उठाया। उसकी आंखों में हैरानी तैर गई। धीरे से उसने कहा, कौन है जो मेरे लिए ये सब लाता है? कमरे की हवा भारी हो गई। कोने की छाया से गहरी आवाज गूंजी, मैं हूं। अंधेरा इंसानी रूप लेने लगा। लंबा, खूबसूरत लेकिन डरावना अक्स सामने आया। जिन। उसकी सुनहरी आंखें मानो आग की तरह चमक रही थी। मैं हूं वो जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता है। गुड़िया, खिलौने और अब ये हार। चांदनी की सांस पटक गई। पर क्यों? सिर्फ मेरे लिए? जिन हल्के मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। क्योंकि तुम मेरे लिए वो चांद हो जिसे पाकर मैं अब अकेला नहीं हूं। उसकी आवाज में पागलपन भरा अपनापन था। चांदनी चुपचाप उसकी ओर देखती रही, डर और जिज्ञासा के बीच फंसी हुई। उस पल से उनकी अजीब सी दोस्ती की शुरुआत हो गई। चांदनी की जिन के साथ दोस्ती और पक्की हो गई। अब वो जिन पर भरोसा करती थी और उससे डरती नहीं थी। समय बीतता गया। चांदनी अब जवान हो चुकी थी। गांव में उसके सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक थे। कई वर पक्ष वाले रिश्ते लेकर आते, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बाधा आ जाती। वह अक्सर जिन से कहती, कितना अजीब है, जब भी कोई रिश्ता पक्का होता है अचानक बिगड़ जाता है। जिन की आवाज आती, क्योंकि तुम मेरी हो चांदनी, मैं किसी और को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। चांदनी हंसकर टाल देती। उसे लगता यह बस मजाक है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिन की बातें महज मजाक नहीं बल्कि एक खतरनाक सच्चाई थी। आखिरकार गांव के एक भले युवक एकांश से उसकी शादी तय हो गई। शादी का दिन धूमधाम से आया। पूरा गांव सज गया। पहली रात जब एकांश मुस्कुराते हुए चांदनी के पास आया तो जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसका पांव फिसला और वो जोर से गिर पड़ा। सौभाग्य से उसे कोई गहरी चोट नहीं आई। सबने हंसी में टाल दिया। लेकिन अगली सुबह जब एकांश ने अपने हाथों से प्यार से चांदनी को रस्म की खीर खिलाई और कमरे से बाहर निकला, तभी ऊपर से भारी लोहे का दरवाजा गिर पड़ा। पूरा घर चीख उठा।
एकांश का पैर बुरी तरह से टूट गया। घर वालों की नजरें धीरे धीरे चांदनी की ओर मुड़ने लगी। ये लड़की मनहूस है, इसके आने से ही घर पर साया पड़ गया है। अब जब भी एकांश चांदनी के करीब जाता तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता। घर वालों के साथ अब मोहल्ले वाले भी चांदनी को मनहूस समझने लगे और ताने कसने लगे। एकांश उसे समझाता, लेकिन एक दिन उसका सब्र जवाब दे गया और वो कमरे में फूट फूट कर रोई। हे भगवान, मैंने क्या गुनाह किया है। तभी हवा में ठंडक भर गई, परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी और वही गहरी आवाज गूंजी, मत रो चांदनी, तुम्हारे आंसू मुझे सहन नहीं होते। उसके सामने जिन प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में अजीब पागलपन था। जिन ने कहा चांदनी से कि कोई मर्द तुम्हें छुए या तुम्हारे नजदीक आए तो मैं सहन नहीं कर सकता। तुम एकांश से दूर हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। चांदनी कांप उठी। तो ये सब हादसे तुम्हारी वजह से है? तुमने मेरे पति को चोट पहुंचाई? जिन ने गर्व से कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये मोहब्बत नहीं, ये पागलपन है। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे आज़ाद कर दो, मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। जिन की आंखें लाल हो उठी, उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी हो गई। ठीक है चांदनी, अब मैं तुम्हारी हिफाजत कभी नहीं करूंगा। अब तुम्हारी जिंदगी को बर्बादी का स्वाद चखाऊंगा। जब भी पुकारोगी मैं नहीं आऊंगा। अब तुम अकेली हो, पूरी तरह अकेली। लेकिन एक दिन मैं वापस आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। याद रखना, तुम सिर्फ मेरी थी और मेरी रहोगी। कोई भी तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। उस पल से चांदनी की दुनिया अंधकार में डूब गई। उस दिन के बाद से चांदनी का कमरा गंदा रहने लगा। वो बार बार सफाई करती और कमरा बार बार गंदा होता। वो फूलदान में फूल सजाती तो वो तुरंत मुरझा जाते। वो जानती थी कि इस सब के पीछे जिन है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। अब धीरे धीरे उससे और उसके कमरे से बदबू आना चालू हो गई थी। एकांश भी उससे दूर रहने लगा। कुछ दिनों बाद वो बीमार रहने लगी। उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया। तब उसकी सास उसकी ये हालत देखकर बहुत दुखी हुई। उसने उससे पूछा कि क्या बात है बेटी, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? तब उसने अपनी सास को जिन और उससे जुड़ी सारी बात बताई। सास परेशान हो उठी। उसने गांव के सबसे प्रसिद्ध पुजारी को घर बुलाया। पुजारी कमरे में दाखिल हुआ तो एक पल को ठिठक गया। उसने गहरी सांस ली और माथे पर बल डालते हुए कहा, यहाँ भारी नकारात्मक शक्ति है। तुम्हारी बहू पर जिन का साया है। उसने इसे ठुकराया है, इसलिए अब ये उसकी बर्बादी पर उतारू है। सास का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तो महाराज, अब क्या होगा? मेरी बेटी जैसी बहू को बचा लीजिए। पुजारी ने सिर हिलाया और कमरे के बीच आसन बिछाकर लंबा पूजा पाठ किया। अगरबत्तियों की महक, मंत्रों की गूंज और घंटियों की आवाज से पूरा घर भर गया। धीरे धीरे कमरे का बोझिलपन कुछ हल्का होने लगा। पूजा पूरी होने के बाद पुजारी ने अपनी जेब से एक काले धागे में बंधा ताबीज निकाला। उसकी सतह पर हल्की सी चांदी की चमक थी और उस पर गुप्त अक्षर खुदे हुए थे। वह ताबीज चांदनी के हाथ में देते हुए गंभीर स्वर में बोला, इसे हमेशा पहने रखना, यह तेरी रक्षा करेगा। जब तक यह तेरे गले में है वह जिन तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसने ठंडी नजरों से चांदनी की ओर देखा। अगर इसे कभी उतारा तो याद रख, वही जिन तुझे अपने साथ ले जाएगा। फिर तुझे कोई वापस नहीं ला पाएगा। चांदनी ने कांपते हाथों से ताबीज गले में डाल लिया। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन जब घर में कोई नहीं था, चांदनी बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसका ताबीज खुलकर नीचे गिर पड़ा। पल भर में आसमान काला हो गया, बिजलियां चमकने लगी। जिन्न भयावह रूप में प्रकट हुआ। आंखों से आग निकल रही थी, दांत लंबे और नुकीले और चेहरा पागलपन से भरा। तुमने मुझे ठुकराया था चांदनी, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। चांदनी चीख भी नहीं पाई। जिन ने उसे अपनी बाहों में लपेटा और पल भर में गायब हो गया। घर वाले लौटे तो कमरे में सिर्फ टूटा हुआ ताबीज पड़ा था। चांदनी कहीं नहीं थी। आज तक कोई नहीं जानता कि चांदनी कहाँ गई। गांव वाले कहते हैं वह अब भी जंगल के किसी कोने में जिन्न की कैद में है।
लेकिन यह सवाल अब भी रह जाता है, क्या जिन्न सचमुच प्यार करता था? अगर करता तो क्या वह चांदनी की खुशी में उसे आज़ाद नहीं कर देता? या उसका प्यार दरअसल उसकी जिद और जुनून था? और अब अगर आप चांदनी की जगह होते तो क्या आप जिन्न के प्यार को अपनाते या उसे ठुकराकर अपनी जिंदगी बचाना चाहते?